न्यूज़ के ज़माने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती थी तो क्या होता था? हल्का हल्का ऐसे जो है खुशी का डांस करता हुआ मैं गुजरा ऑनर जा रहा था। तो दो एंकर्स थी, बड़ी सीनियर एंकर्स, उन्होंने फिर एक सवाल किया, क्या खुदकुश हमलावर बच गया? तो उसने जवाब देने वाले का नाम था सैलाब महसूद। तो उन्होंने कहा नहीं, खुदकुश हमलावर आया, उसने खुद को पोड़ा, मोटरसाइकिल को किक लगाया और फिर यूं करके चला गया, फोन बंद कर दिया। आपकी इरिटेटिंग को एंकर कौन सी हैं? काश मुझ में इतनी हिम्मत होती बेटा कि मैं आपको नाम ले सकता। हैदर अंकल, सुना है आपने बहुत से चैनल्स में काम किया है, तो सबसे बुरा तजुर्बा कहाँ का रहा? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। तो आप में से सबसे ज्यादा सैलरी कौन कमाता है? ये देखो बेटा, जामी अंकल ने रोलेक्स पहनी हुई है। उसामा गाजी या मोहम्मद जुनैद? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस या समा? ना, ये भी वैसे मुश्किल आपने सवाल पूछा। कामरान खान या साले जाफर? वैसे ये मौजूदा हालात में जामी साहब बेहतरीन सवाल था। हेलो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी, सीनियर एंकर पर्सन सैयद अली हैदर और सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान। आज की गुफ्तगू इसलिए भी बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये तीनों एंकर्स एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक साथ काम भी कर चुके हैं। जामी अंकल, मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने ब्लूपर शेयर करें कि न्यूज़ के ज़माने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती थी तो क्या होता था? सबसे पहले तो ये कि आपको पता है आप मेरी सबसे फेवरेट एंकर हैं, एंड आई मीन इट। यस, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर इन योर लॉट, और आप मेरी फेवरेट एंकर हैं। मैं आपको बड़े शौक से देखता हूँ, सुनता हूँ, और यू हैव अ फ्यूचर अहेड। दूसरी बात जो आपने पूछी ब्लूपर्स वाली, तो बेटा मैं तो चलता फिरता ब्लूपर हूँ, उठता बैठता सोता जागता ब्लूपर ही ब्लूपर। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्लूपर्स एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड माई ब्लूपर्स। कई वाक़यात हैं और जिनकी तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर एक बार मैं गुफ्तगू कर रहा था क्रिकेट के मौजू पर, तो उसमें ख़ास लफ्ज़ होते हैं जो क्रिकेट की टर्म्स में होते हैं, तो मैं मुसलसल उनको गलत बोल रहा था और कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। तो जब मुझे रियलाइज़ करवाया गया तो उस वक्त तक मेरी बेइज्जती से पसीना छूट रहा था, जो कि ऑन एयर गया। वो क्या लफ्ज़ था? वो बयान नहीं किया जा सकता। पसीना इसीलिए आया था। पसीना इसीलिए आ रहा था। अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है। हमको याद करते पसीना आ गया। तो मैं तो चलता फिरता बेटा ब्लूपर हूँ। मसलन एक बार हमारी कुछ एंकर्स थी, मैं एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर इनके पास आप जाइएगा। तो दो एंकर्स थी, बड़ी सीनियर एंकर्स थी, तो वो डेरा इस्माइल ख़ान में खुद कुछ धमाका हुआ, तो वो मैं एक पैनल पे उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, तो उनको इत्तला दी गई कि वहाँ पे धमाका हो गया, आप इस पर बात करें, कितने शख्स ज़ख्मी हुए, पुलिस वैन को हिट किया गया है, मोटरसाइकिल सवार आया खुद कुछ हमलावर, जब हालात बुरे थे पाकिस्तान में। तो वो एंकर्स जो थी दो, वो मुसलसल गुफ्तगू करके उन्हें सवाल मैं फ़ीड कर रहा था। तो जब उनके सवाल, मैंने उनसे कहा कि आप खुद भी कुछ पूछ लें, तो उन्होंने फिर एक सवाल किया, क्या खुद कुछ हमलावर बच गया? तो उसने जवाब देने वाले का नाम था सैलाब महसूद, बहुत सीनियर रिपोर्टर थे। तो उन्होंने कहा नहीं, खुदकुश हमलावर आया, उसने खुद को पोड़ा, मोटरसाइकिल को किक लगाया और फिर यूं करके चला गया, फोन बंद कर दिया। अच्छा, मुझे आपके इस वाक़े से वो भी याद आ गया कि जहाँ बाग होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाँ, तो ये इस तरह की यहाँ पर तो दही खा के भी लोग जख्मी हुए हैं। ये भी ऐसे से ब्लूपर्स हैं। अच्छा, मैं बताऊँ, मुझे पता है शायद अभी सवाल पूछेंगे मुझसे, तो पहले तो आपको मुबारकबाद। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह। आपने इतनी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, और आप जो है वी आर प्राउड अंकल्स माशाल्लाह। आज आप इनका इंटरव्यू कर रही हैं तो इट्स अ बिग डील। अच्छा, मेरा ब्लूपर जो है वो शायद जामी साहब को याद भी नहीं होगा। जामी साहब भी मौजूद थे। एक इदारा ऐसा है जो कि हम सबका पेरेंट इदारा है, हम तीनों उस इदारे का जो है वो हिस्सा रहे हैं। नाम लिया जा सकता है? एक्सप्रेस न्यूज़ का हम हिस्सा रहे हैं। तो वहाँ पे अच्छा, ये चूँकि मुझसे गलतियाँ वही की हैं, जाहिर है वहाँ से हम सीख रहे थे। तो ये मुझसे चूँकि सीनियर थे, तो उस दौरान मुझे 9 बजे का बुलेटिन करने का चांस मिला। जामी साहब वो बुलेटिन किया करते थे और फिर उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा हौसला दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, कर लोगे तुम, यू विल डू इट। तो अब उसमें उसके जो पैटर्न ये होता था कि 2 एंकर्स आगे बैठ के टेबल पे कर रहे होते थे, खबरें पढ़ रहे होते थे, एक एंकर पीछे जो है वो होता था, और वो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जिप के दौरान ना। तो हुआ ये कि मुझे जो है ना वो मेरे कान में तारीफ़ की मेरे पैनल प्रोड्यूसर ने कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जब मैंने खबर जैसी ख़त्म हुई तो उसकी तारीफ़ की, और अगला जो कट आना था वो जामी साहब पे आना था, और जामी साहब ने खबर का आगाज़ करना था।
और जामी साहब के पीछे मैं खड़ा था, और जामी साहब को इस बात का डेफिनेटली इल्म नहीं था, ना ही पैनल प्रोड्यूसर को इल्म था कि मैं खुशी से इतना निहाल हो जाऊंगा। तो मैं वहाँ से उस जामी साहब की पिछली फील्ड से हल्का हल्का ऐसे जो है खुशी का डांस करता हुआ मैं गुजरा, ऑन एयर जा रहा था। जामी साहब बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी संजीदा किसी से सवाल पूछ रहे हैं, और पीछे एक बिल्कुल नौज़ादा एंकर वो डांस करता हुआ गुजर गया। वो मेरा जिंदगी का सबसे जो है वो बड़ा ग्रुपर था। मुझे भी एक वाक़या याद आ गया। मैं और मिशेल एक दिन खबर पढ़े थे, रात 12 बजे का बुलेटिन था। बहुत सीनियर है मिशेल बुखारी, सॉरी मिशेल बुखारी साहब आज नहीं, वाकई सीनियर एंकर हैं और काबिल एहतराम, मजाक की बात नहीं है, काबिल एहतराम है। तो मिशेल बुखारी और मैं कर रहे हैं, तो उसमें ना कुछ गाड़ियों के बारे में उनकी कोई एग्जीबिशन थी और मुश्किल गाड़ियों के नाम थे जो हमारे यहाँ कॉमनली नहीं पाई जाती। तो उससे पहले के जो बुलेटिन में मिशेल के पास व्यू आया, मतलब खबर का दूसरा हिस्सा, उसको हम व्यू कहते हैं, तो मिशेल फंस गई उसमें और बहुत मुश्किल से उसमें से गुजरी। तो मैंने कहा ये तो लिखने वाले ने भी जाती कि इतनी मुश्किल गाड़ियों के नाम उसमें डाल दिया। तो मैं गया न्यूज़ रूम में और मैंने जाके उसको एडिट करवाया और मैंने गाड़ियों के नाम निकलवा दिए और खबर को सादा करवा दिया। 12 बजे का जब हम बुलेटिन कर रहे हैं तो वो ओसी मिशेल के ऊपर आ गया और उसकी तफसील मैंने पढ़नी थी। अच्छा, जैसे मिशेल ने ओसी पढ़ा तो मिशेल को लगा कि अब ये फंसेगा, जैसे मैं फंसी थी पिछले बुलेटिन में। तो जैसे ही मैंने व्यू शुरू किया तो मिशेल ने जो है ना खुशी में ऐसे ऐसे डांस करना शुरू कर दिया जी, दोनों उंगलियों से ऐसे करना शुरू कर दिया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन वो जब फुटेज कट होती है, वो फुटेज कट नहीं हुई, मतलब फुटेज कट नहीं हुई थी, उन्होंने सामने टीवी में नहीं देखा और डांस करना शुरू किया, जो कि ऑन एयर गया। अच्छा, इसमें एक सॉरी अच्छा, मैं यहाँ पे एक और वाकया बता दूं सर, एक्सप्रेस से ही जुड़ा हुआ वाकया है। तो एक बहुत ही सीनियर खातून जो है वो एंकर थी, काफ़ी सीनियर थी, वो उस वक्त मौजूद थी वहाँ पे और मैं साथ बैठा हुआ था एज अ को एंकर। तो उनके कान में पैनल वालों ने बताया कि हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी लाइन पर है। अच्छा, आपको पता है एंकर हजरात को कि कभी ब्रेकिंग की सिचुएशन में बड़ा पैनिक होता है, कभी ये अक्सर पैनल वाले ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हमें पता होता है कौन क्या है, किसी का मुकम्मल तारुफ करवाएं। हाँ, कि हमें पता है मुजीबुर रहमान शामी साहब का बहुत बड़ा नाम है, वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो हमें पता है कि शामी साहब हैं तो वही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी शामी लाइन पर हैं, शामी साहब लाइन पर हैं। अब हमारी जो एंकर थी उन्होंने वही किया कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी, और शामी साहब लाइन पर थे। तो शामी साहब ने जवाब में जो कुछ किया वो पूरी कौम ने देखा, तारीफ। मिशेल बुखारी साहिबा, उनके साथ एक वाकया है जो मुझे आपने सवाल पूछा, मुझे इल्म नहीं था आप क्या सवाल। वैसे आपको मिलवाएंगे उनसे भी हम। हाँ जी, मिशेल बुखारी साहब ऐसे इंटरव्यू करवाइए, बल्कि आपका उनके साथ 1-on-1 होना चाहिए, 1-on-1 इंटरव्यू करवाएं ऐसे ही। अच्छा, तो वो उनके साथ है, मैं न्यूज़ बुलेटिन करता था 2 घंटे का, 3 to 5 जो हम अक्सर करते थे। तो उसमें एक ज़माना है कि हम खुद वो ख़बरें और मौज़ूआत के इंतखाब किसी हद तक कर लेते थे। तो एक साउथ पंजाब का एक वाक़या था कि 2 जुड़वा भाई जो थे ना, उनकी 2 जुड़वा बहनों से शादी हुई। तो वो उनके कमरे साथ साथ थे, तो शादी हो गई। तो वो क्योंकि चेहरे एक जैसे थे तो वो गलत दुल्हन गलत सही, यानी एक उधर चली गई। छोटी दुल्हन बड़े दूल्हे के पास चली गई, बड़ी दुल्हन छोटी दुल्हन के दूल्हे के पास चली गई। तो जब खबर पढ़ रहे थे तो वो मिशेल बुखारी, जब मैंने वीडियो पढ़ना शुरू किया तो वो यहाँ मुंह रख के, हाथ में मुंह रख के हंसना शुरू हो गई, तो मेरी हंसी छूट गई। वहाँ पे तो बंदूकें निकल आई ना, लोग परेशान हो गए। जिस जगह खबर बता रहे थे वहाँ नुमाइंदा भी लाइव लिया हुआ, तो वो मौजूद था हमारा 15-20 मिनट गुफ्तगू करनी थी उस पर। तो वो इतनी हंसी छूटी कि हम ऑन एयर हंसते रहे। तो हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ थे उन्होंने कहा कि इसे ऑन एयर जाने दें, क्योंकि नेचुरल ह्यूमन एंगल है। वो इतना हंसे ऑन एयर कि ब्रेक जो लेनी थी ना, वो मुझे यूं लेनी पड़ी कि ब्रेक इशारे से ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लें। अब दास्ताने है जी, तो बहुत दास्ताने है, ये भी एक लतीफ़ा है। आपकी इरिटेटिंग को एंकर कौन सी हैं? काश मुझ में इतनी हिम्मत होती बेटा कि मैं आपको नाम ले सकता। अच्छा, ये खातून होना लाजमी है। इरिटेटिंग कौन सी है? अच्छा, ये जालिम सवाल। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ नाम लिए बगैर। इरिटेटिंग की अगर आप लिस्ट मुरतब करवाएंगी, कंपाइल करवाएंगी, तो हम तीनों की काफ़ी कॉमन इरिटेशन आएगी। और ना सिर्फ हम तीनों की, हम एक ही भट्टी से गुजरे, बल्कि जिस इदारे में वो गई एक ही होगी। तो आप चले आप। अच्छा, मैं एक को एंकर का एक ट्रेट बड़ा लाजमी ट्रेट है, मैं यहाँ पे नाम तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो ले ही नहीं सकता किसी का नाम। जो को एंकर होता है या होती है खास तौर पर जो होता ये था कि अब तो ये बहुत कम, हाँ, कि मेल और मेल हो। एग्जैक्टली, मोस्टली यही होता था कि एक फीमेल एंकर है, एक मेल है। एग्जैक्टली। अच्छा, उनमें एक बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपके दरमियान फासला बहुत कम होता है, बड़े कम फासले से बैठे होते हैं, तो आपके को एंकर का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है।
स्टिंकी होना चाहिए उसे। हमारे दोस्त जहाँ पहुँचना है वो पहुँच गए और वो बड़े जो देखने वाले हैं वो भी। बेटा तो कुछ तो ऐसी एक बड़े सीनियर एंकर है, मैं फिर उनका नाम ले सकता हूँ। मैं नहीं लेना, नहीं मैं बंदे का नाम ले सकता हूँ, वो रहमान अज़हर हैं, वो उस वक्त हमारे साथ ही हुआ करते थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो हमने और उन्होंने, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया, हमने कहा कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा कमाते हैं, तो कुछ ड्यूडेंट्स समझे वो हमने गिफ्ट किए थे हमने किया था। ये बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है, पता न लग सके। ये इस वाक़े की जो गूंज है वो आलमी अरवा तक है। लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। नहीं, लेकिन उन्होंने खुश होकर शुक्रिया अदा किया होगा, थैंक यू सो मच। वो बेटा बात ये कि हम चूंकि सब फेमिनिस्ट हैं ना, हम ख़वातीन को बहुत इज्जत देते हैं और दिल से इज्जत देते हैं। आपकी जो आंटी हैं वो खुद एक प्रोफेशनल हैं, इनकी मिसेस भी, तो हम यानी मसावी हुकूक के बड़े लंबरदार हैं, क्योंकि सबने देखना है। तो ये बात वाज़ेह है कि तज़हीक इसमें पहलू नहीं है। लेकिन चूँकि जब कुलीग्स होते हैं, जैसे आप मेरे अगर कुलीग्स होंगी कभी, तो हम मजाक भी होगा, आपसे लतीफ़ा भी होगा, आपको मुझसे प्रॉब्लम होगी, मुझे आपसे होगी, तो वो साथ चलता रहता है। आप अगर उनका इंटरव्यू ले रही होंगी ना, तो वो हमारे पे बड़ी बातें ऐसी होंगी यकीनी तौर पे हमारे बारे में, तो वो बहुत ही अनॉयड है ना। अगर आप ये सवाल उनसे पूछोगे, ये तो बहुत फजूल लोग थे, क्योंकि हम, मैं और असद मुश्तरका तौर पर कुछ लोगों को तंग भी करते थे, यानी अनॉयड करते थे उनको। तो ये मैं कहना चाह रहा था आपसे कि कुछ एंकर्स इतनी जबरदस्त होती हैं, इतनी हैवी होती हैं, इतनी वो जाबिर होती हैं, इतनी जंगजू होती हैं कि वो ऑनर बैठे बैठे या आपका पाँव दबा देती हैं हील वाले जूते से, या आपकी उंगली मरोड़ देती हैं, या आपको जोर से पेन जो है ना आपकी इधर वक्खी पे मार देती है, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना। आपके प्रॉम्प्टर भी अगर पाँव रखने तो आप गए। तो बड़ी बड़ी जाबिर खवातीन होती हैं, जब वो ऐसा अमल करती थी, और ऑब्वियसली वो बहुत फ्रैंक होती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं, तब बड़ा तकलीफ होती है। आप असदुल्लाह खान साहब से ये सवाल ज़रूर करें कि वो किन से इरिटेट नहीं हुए। खान साहब के पास शायद एक लिस्ट अच्छा मेरी वैसे बहुत कम खवातीन से बनी है, तो ये बात मेरे घर में बड़ी अच्छी महसूस की, लेकिन अदरवाइज ये एजाज़ की बात है। तो अगर आप ये पाबंदी ना लगाएं कि इरिटेटिंग का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, तो मुझे अगर इसमें तब्दीली करने की इजाज़त दें, तो मैं ये कहूँगा कि यादगार जिनके साथ सफ़र रहा है ना, वो हमारी दी मिशेल बुखारी रही हैं। उनके साथ हमारे बहुत वाक़यात हैं, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, उन पर आप किताब लिख सकते हैं। तो और बड़ी अच्छी, मतलब अभी भी हमारी उनके साथ बड़ी दोस्ती है, और उस ज़माने की जितनी कॉलीग्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा दोस्ती शायद उन्हीं के साथ है अभी तक, तो उनके साथ। लेकिन बहरहाल हाँ, लेकिन उनके साथ बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं कि उन पे आप जो है ना वो उसको कोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फेवर्स लेना, प्लीज़ आप मेरी जगह पे ये कर दें, ये ऐसे हो जाए, मतलब उनकी बहुत बेशुमार की जगह पे आपने हेडलाइंस पढ़ी बेशुमार बुलेटिन्स। देखें कुछ एंकर्स ऐसी होती हैं अनोइंग जब होती है ना, तो कैसी होती है, लेकिन मैं आज उनको वैसे बड़ा मिस कर रहा हूँ। अगर नहीं वो तो आपको पता है, कुछ एंकर्स ऐसी होती हैं जो अनोइंग होने की वजह होती है। अली हैदर साहब भी तजुर्बे से गुजरेंगे। मेरे साथ में थोड़ा दर्द हो रहा है कि हेडलाइंस कर देते हैं आप, अगले पूरा घंटे के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन 5 मिनट की हेडलाइंस और स्टैंड बाय के लिए नहीं। तो बहुत दर्द हो रहा है, तो कसम से प्लीज़ मेरे दोस्त ने बुलेटिन हेडलाइंस कर दो, या ये मेरे घर में बहुत इमरजेंसी होगी, मुझे फ़ोन अटेंड करना है, प्लीज़ आप मेरा बुलेटिन कर दें या हेडलाइंस कर दें, या ये कि मुझे शदीद वॉमिटिंग हो रही है, मेरे हिस्से का बुलेटिन कर दें, हेडलाइंस कर दें, मैं बाद में आपको ज्वाइन कर लूँगी। तो जब आप ये तबातुर के साथ ये बहाने लगाते हैं तो फिर आपको समझ लग जाती है कि ये रंगबाज किस्म की एंकर है। हाँ, कुछ ऐसे अंदाजा होता है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई चारा नहीं होता, फिर अभी आपको वही करना होता है जो वो कह रही होती है। एक एंकर थे बड़े मशहूर, तो वो एक्सप्रेस में जब लोड शेडिंग होती थी ना, आप बहुत छोटे से तब, तो बहुत लोड शेडिंग होती थी। लाहौर में घंटों लाइट जाती थी, 2 घंटे गई, 3 घंटे गई। तो वो एक लाहौर के मज़ाफ़ात में यानी ग्रीन टाउन से आगे कुछ इलाके में लोगों ने जलाओ घेराव किया, बिजली के बिल फाड़ दिए। तो वहाँ पे एक ऑफिस भी था लेस्को वालों का, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, बहुत बड़े साहब थे, तो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो एंकर ने पूछा क्या हो रहा है, कैसे, और उनके जी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग, कि इनकी नाहली की आप अंदाज़ा करें कितनी नाहल ये लोग हैं कि यहाँ लोग एहतजाज हैं जिस ऑफिस के सामने, यहाँ लिखा 1 विंडो ऑपरेशन, 1 विंडो ऑपरेशन, और मज़े की बात है यहाँ विंडो है ही नहीं। और वो इतने बड़े एंकर हैं कि आपकी सोच है। अच्छा, और बड़े एंकर हो गए आजकल, बड़ा इंस्पायर भी है। मैं तो फैन। हाँ, तो बेटा किस क्या कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ? अच्छा, हम ऐसा नहीं है कि बाकी हमारी अपनी बहुत ऐसी गलतियाँ हैं जिस पे हमें खुद भी हंसी आती है। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट थे और बाकी जो है वो मसलन मैं हम खुद बड़े ऐसे एक अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडालेज़ा राइस,
नाम सुना है ना, कोंडालीजा राइस का। तो मैं उनको यानी सम टाइम गलती होती है, सम टाइम आप गलती पे अड़ जाते हैं, तो मैं उनको हमेशा चूंडालीजा राइस कहता था। आप ढीठ हो गए गलती करते। मैं ढीठ हो गए गलती करता। शामी अंकल की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात शामी साहब की ये है कि वो बात सुनते हैं, अनलाइक सो मैनी अदर सीनियर्स। इट्स टू इजी टू टॉक टू हिम, इट्स टू इजी टू कन्विंस हिम एंड इट्स टू इजी टू कम्युनिकेट विद हिम, जो कि हमारे सीनियर्स में सबसे रेयर क्वालिटी है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि वो हर शख्स को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो कि हमारे मैं इसका गवाह मैं भी हूँ। हालांकि जामी साहब काम करते हैं उनके साथ, लेकिन कई दफ़ा जामी साहब के दफ्तर में आके उनसे मुलाकात का हुआ वैसे भी, तो उन्होंने हमेशा मुझे वही इज़्ज़त दी जो किसी और को, और फिर किसी और को भी वही इज़्ज़त दी। मतलब फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ऐसा शख्स आ गया है जो कि दुनियावी ओहदे में वो बहुत मकाम नहीं रखता, उसको भी उतनी ही वो इज़्ज़त दे रहे होते हैं। तो ये मुझे समझता हूँ बड़ा अच्छा पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारी फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्टेंस का मसला है, यानी जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई के लिए शामी साहब को इनवाइट किया और मैं उनको किताब देने के लिए, जामी साहब वहाँ मौजूद थे, मैं उनको देने के लिए गया तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर के साथ एक तकरीब में जाना है तो मैं नहीं आ सकूँगा। तो मैंने उनसे कहा चलें सर कोई बात नहीं। रात को उनकी मुझे कॉल आई, अगले दिन सुबह में कॉल आई। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताब रात में, अगले दिन सुबह में कॉल आई, उन्होंने कहा मैंने आपकी किताब रात में पढ़ी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने चीफ मिनिस्टर वाला प्रोग्राम कैंसिल किया और मैं आपकी तकरीब में आऊँगा। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। मैं वहीं था जी। हाँ, और वो आए, आप जामी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये बहुत कम बड़ों में, मतलब जो हमारे यहाँ सीनियर्स हैं बड़े हैं उनमें से कम लोगों में है, तो ये उनकी खुसूसियत है। बिल्कुल सही बात है। हैदर अंकल, सुना है आपने बहुत से चैनल्स में काम किया है, तो सबसे बुरा तजुर्बा कहाँ का रहा? ये वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए What a question। अच्छा, मैं इसको आप अगर कोई देख भी रहा होगा इसको तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिएगा। सब ऑर्गेनाइजेशंस बेटा अच्छी नहीं होती अच्छी इन टर्म्स के वो लोगों को अच्छी लग रही होंगी, उनकी स्क्रीन बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन देखिए आपके ये जो जामी चाचू हैं, मैं या असदुल्ला खान साहब, हम बेसिकली तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी ये जॉब भी है, हम इसमें हमें तनख्वाह मिलती है, हम इसमें अपना घर चलाते हैं जैसे कोई भी शख्स नौकरी कर रहा होता है। लेकिन एक इदारा ऐसा था, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि या अल्लाह तूने मुझे इज़्ज़त और वक़ार के साथ यहाँ से जो कुछ चंद साल मैंने बिताए, मैं निकल आया। इट वाज़ अ हार्ड टाइम मेरे लिए, लेकिन अगेन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे लिए वसीला रिस्क थे। अल्लाह ताला वसीला रिस्क बनाता है, तो जो ऐसी भी कोई भी जगह जहाँ से मुझे रिस्क हासिल हो रहा हो, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कुछ तंगी वहाँ पर ज़रूर। तो आप में से सबसे ज़्यादा सैलरी कौन कमाता है? ये देखो बेटा, जामी अंकल ने रोलेक्स पहनी हुई है तो ऐसे अंदाजा कर लो भाई, आपके हैदर अंकल ने कॉपी पहनी हुई है, जिसमें से हम में से कोई नहीं मानेगा। असद अंकल ने बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा, ये देखो बेटा, ये रेप्लिका है। ये देख लो, ये रेप्लिका है, ठीक है। और ये देखो, ये जोकर कौन से पहनेंगे? नहीं, ये मिल जाते हैं, नॉर्मल मिल जाते हैं। मैंने तो वैसे चप्पल पहनी हुई है। चप्पल पहने, मैंने भी चप्पल पहनी हुई है, ठीक। मेरे पास तो बेटा फ़ोन अपना नहीं है, ये दफ्तर का फ़ोन है। मेरे पास तो ज़ाती गाड़ी नहीं है, दफ्तर की गाड़ी है। मेरे पास तो ज़ाती घर नहीं है, बैंक के किस्तें ली हुई हैं। अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हम इसलिए कह रहे हैं बेटा कि जितने हम कमाते हैं, जितना अरसे से हम कमा रहे हैं, उसमें हक हलाल का यही कुछ हो सकता था, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता था। इन पर कोई प्लॉट लेने का, लफाफा लेने का, कोई अपार्टमेंट्स लेने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो यही वो वजह है कि हम तीनों को जितनी भी आप तनकीद कर लें, कोई शख्स उंगली उठा के इल्ज़ाम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोग बहुत कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए आप जैसे हमारे भतीजे भांजियाँ और बेटियाँ हैं। मैं आप लोगों के सामने दो नाम लूँगी, आप लोग उनमें से एक का इंतखाब करें। जामी अंकल। जी बेटा। उसामा गाजी या मोहम्मद जुनैद? वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वेरी 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 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसकी वजह ये है कि बेटा ये दोनों की डोमेन डिफरेंट है, दोनों की, यानी अगर एक गज़ल गायक हैं तो दूसरा जो है वो पॉप सिंगर है, तो रॉक सिंगर है, तो रॉक सिंगर उसामा के बारे में तो दोनों वर्सटाइल हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप प्रोफेशनली एवेलुएट करने कहेंगे तो वो तो मैं हमेशा से कहता हूँ जुनैद इज़ बिट हायर, क्योंकि उसामा फिर प्रोग्रामिंग में चले गए ना, तो वो न्यूज़ एंकर रहे ही नहीं, तो इसलिए मैं इजीली कह सकता हूँ जुनैद। अलबत्ता जब तक उसामा गाजी अंकल ख़बरें पढ़ते थे तो वो बहुत टॉप पे थे, बहुत पसंद भी किए जाते थे,
और बहुत उन पर तनकीद भी की जाती है। मिशेल बुखारी या महरीन सब्तैन? अच्छा, इनमें से मैंने ज़्यादा काम चूँकि मिशेल के साथ किया है और महरीन भी अच्छी कोलीग है, लेकिन उनके साथ मैंने कोई ज़ाती ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, बहुत कम दिनों का काम किया हुआ है। तो मिशेल बुखारी। हैदर अंकल, जी जी। एक्सप्रेस या समा? हाँ, ये भी वैसे मुश्किल आपने सवाल पूछा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मुझे बनाया आज, बल्कि हम सबको तीनों को उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। We will always miss it. We will definitely। हमारा वो जैसे कहते हैं ना कि वो हमारा एक हनीमून पीरियड था जो हम वहाँ पे गुजार रहे थे। इट वाज, और बड़े प्यार से उसने हमें रखा, एक्सप्रेस ने हमें, आज भी उतनी कदर करते हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, तो वो एक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी जहाँ पे मैं हूँ, जिस जगह पे मेरा जो प्रोग्रामिंग करियर है, मेरी जो रीबर्थ जो हुई, वो रीबर्थ मेरी समा ने मुझे की, तो मैं समा को रेट करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे में वो चीज़ देखी समा ने, फिर मुझे चांस दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि न्यूज़ एंकरिंग भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसी के हवाले पूरा प्रोग्राम कर देना, देखिए आपके जामी अंकल भी प्रोग्राम कर रहे हैं, खान साहब भी, आप किसी के हवाले पूरे 1 घंटे की स्लॉट कर दो कि यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है जो कोई भी चैनल लेता है। तो समा ने ये रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, तो मैं समा का भी उतना ही शुक्रगुजार हूँ जितना मैं एक्सप्रेस करूँ। इरशाद भट्टी या आरिफ हमीद भट्टी? ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों मेरे बड़े काबिल एहतराम बल्कि उस्तादों की तरह हैं। यहाँ पे देखें, आपने मुश्किल में डाल दिया मुझे। देखिए, मैं इरशाद भट्टी साहब, अगेन इरशाद भट्टी साहब के साथ एक भाइयों वाला ताल्लुक है, जैसे मेरा जामी साहब के साथ एक ताल्लुक है, दोस्तों भाइयों वाला ताल्लुक है, हमारी ज़ुबान भी मिलती है, हम एक दूसरे के साथ दोनों बड़े पेंडू किस्म के लोग हैं हम। और जो आरिफ भट्टी साहब हैं, उनके साथ उस्ताद शागिर्द वाला ताल्लुक है, वो सीनियर, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो उस्ताद हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मुझे अगर कुछ शागिर्द बन के सीखना होगा तो मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास जाऊँगा, और अगर मुझे कोई दोस्त से मशवरा लेना होगा तो मैं फिर इरशाद भट्टी साहब के पास जाऊँगा। 92 या एक्सप्रेस? अच्छा, वही बात है जो इन्होंने कही कि एक्सप्रेस में से हमने स्टार्ट लिया था और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा, और आज भी हम उसको मिस करते हैं। वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन मैं 92 को इसलिए चूज़ करूँगा, लेकिन जो हमारे दौर में थी वो हाँ बिल्कुल, जो हमारे दौर में एक्सप्रेस था। अब तो शायद उसकी बहुत सी नई शक्लें और वो उसमें से मराहिल में से गुजर चुका है। 92 इसलिए मैं उसको बहुत अच्छा रेट करूँगा अपने लिए, क्योंकि 92 पे मैंने बहुत कुछ मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात किए, आउटडोर्स किए, इनडोर्स किए, न्यूज़ शोज़ किए, प्रोग्राम टॉक शोज़ किए, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें की, इलेक्शन किया, बहुत कुछ करने का मौका मिला और अभी भी कर रहा हूँ। तो इसलिए 92 जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कामरान खान या साले जाफर? अच्छा। वैसे ये मौजूदा हालात में जामी साहब बेहतरीन सवाल थे, शानदार, और ये बड़ा टफ कंपटीशन, जैसे भी आपको सवाल तैयार करवाए हैं उसको काबिल तहसीन है वो शख्स। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है साले जाफर साहब का मुकाबला नहीं कर रहे अभी भी। कामरान खान साहब उनके जो है ना वो पाए के नहीं, आखिरी इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है निकल गए उनसे आगे, या उनसे हम पल्ला हो चुके हैं। उस जमाने की उनकी तहरीरें उठा के इस जमाने के इनके प्रोग्राम उठा के आप मैच करें तो साले जाफर साहब का पलड़ा भारी है। ये तो कामरान खान साहब उस मेराज को पहुंच ही नहीं सकते, उस मेराज को जहां साले जाफर साहब ने ये लिख दिया कि जैसे तेरा फज़ां बुलंद हुआ, आसमान पे बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी, और जब जैसे उन्होंने लैंड किया, लेकिन नक्शे पा छोड़ गए अपना कि उस पे फिर बहुत से ऐसे जो है वो जय्यद और जिसे कहते हैं बड़े लोगों ने इस राह में चलने की कोशिश की, नाकाम हुए, हर किसी का बस। लेकिन कोई है जो कामयाबी के सफर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, आप तो नहीं करेंगे। असद साहब से मैं लेता हूँ। सही है, थैंक यू, आप सब आए, आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया हमें लिटरली बहुत मज़ा आया। हमें किसी और इंटरव्यू का, जो हमने किसी और को कभी इंटरव्यू दिया या किसी को और का इंटरव्यू लिया, इतना एंजॉय हमने नहीं किया बेटा जितना आपके साथ ये हमने इंटरव्यू एंजॉय किया। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप हम तीनों से इंशाल्लाह बहुत बड़ी और कामयाब एंकर बनने की सलाहियत रखती है इंशाल्लाह। गुड लक इन बेस्ट। उम्मीद है आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। बाय बाय। ये बड़ा वंडरफुल बहुत आला, परफेक्ट।